दोस्तों नमस्कार। सहारनपुर की सियासत में इमरान मसूद जैसे एक बड़े नेता ने समाजवादी पार्टी का दामन जो है वो छोड़ दिया और बसपा में वो शामिल हो गए। अब सवाल ये है कि जिस मकसद से इमरान मसूद बसपा में शामिल हुए हैं, क्या वो मकसद उनका पूरा हो पाएगा? इन्हीं तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने शायर, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक नेता कह लीजिए और इमरान मसूद के खास साथी रहे बिलाल सहारनपुरी मौजूद हैं। बिलाल भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन भाई। तो बिलाल भाई, ये जो आज हो रहा है, आप तो इमरान मसूद को बड़ी करीबी से जानते हैं, क्या मतलब मन में क्या चीजें लेकर चल रहे हैं वो? देखिए, आपके कांग्रेस में साथ रहे, फिर सपा में आ गए या बसपा में चले गए, क्या हो रहा है इमरान मसूद की सियासत को? देखिए, हर आदमी अपना वजूद बचाना चाहता है। ये ईमानदारी ये है कि वजूद बचाने की एक कोशिश है। हम्म। मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में जाकर दलित प्लस मुस्लिम एक समीकरण बन जाएंगे हम्म। और कहीं ना कहीं इससे उनकी नैया पार हो जाएगी। यही सोच करके वो बहुजन समाज पार्टी में गए। तो बिलाल भाई, उन्होंने कुछ गलत तो नहीं सोचा ना? आप लोगों ने तो उन्हें टिकट भी नहीं दिया, मंच पे भी नहीं बुलाया। वो कह रहे हैं कि मेरा सम्मान भी नहीं हुआ अखिलेश के यहाँ, एक ट्वीट तक मुझे देखिए, कर नहीं पाए लेकर के। मैं सचिन भाई कुछ समाजवादी पार्टी का ना तो पदाधिकारी हूँ ना हम्म। अधिकृत प्रवक्ता हूँ। हम्म। लेकिन हम्म। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का एक समर्थक रहा हूँ हम्म। और मैं ही नहीं पूरा प्रदेश देख रहा था कि एक जो लड़ाई चल हो रही थी पिछले विधानसभा चुनाव में, वो हम्म। समाजवादी पार्टी की और भाजपा की लड़ाई बिल्कुल आमने सामने हो रही थी। हम्म। उसमें सब लोगों ने योगदान दिया। इमरान मसूद साहब ने भी योगदान दिया। रही बात सम्मान की, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने उनका सम्मान नहीं किया। हम्म। सम्मान किया, सम्मान उन्हें दिया और वो सम्मान देना भी चाहिए। ऐसा हम्म। नहीं है कि किसी का अपमान करना चाहिए। और लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं जितना उनके करीब रहा हूं, उन्हें जी। करीब से जानता हूं इमरान मसूद साहब हम्म। को। हम्म। बहुजन समाज पार्टी ये ईमानदारी है और खुद भी इस बात को कह चुके हैं कई बार इंटरव्यू में। हम्म। ऑन कैमरा उन्होंने इस बात को कहा है जी। कि बहुजन समाज पार्टी उनके कैडर की पार्टी नहीं है, हम्म। उनके विचारों की पार्टी नहीं है। हम्म। जैसे मिसाल के तौर पर शायद क्रिकेट है। हम्म। क्रिकेट में एक खास अंदाज होता है एक खिलाड़ी का। शाहिद आफरीदी का अपना एक अंदाज था कि वो तेज खेलते थे। इमरान मसूद का अपना एक सहारनपुर में राजनीति करने का उनका अपना एक तरीका है। और वो हम्म। तो बेबाक बोलना, बेबाक राजनीति करना, फौरन कहीं भी पहुंच जाना, ये उनका रहा है मामला। बहुजन समाज पार्टी शायद वहां जाकर के वो अपने आप को इस हम्म। तरह से पेश ना कर पाए जैसे वो कांग्रेस में कर रहे, उसमें पहले समाजवादी पार्टी में रहे। हम्म। समाजवादी में से वो चेयरमैनी का चुनाव लड़े। उसके बाद समाजवादी में रहते हुए विधायक का चुनाव लड़े निर्दलीय तौर पर, हम्म। जगदीश सिंह राणा को हराया। हम्म। और बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। फिर उसके बाद कांग्रेस में चले गए, राहुल जी के बहुत करीब रहे, लेकिन बेबाक बोलते रहे। जी। बहुजन समाज पार्टी में शायद उन्हें वो जो उनका एक खास तरीका है राजनीति करने का, हम्म। शायद मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी उसे वो ना पचा पाए या वो उसे ना पचा पाए। ये एक मसला है। लेकिन बिलाल भाई, ये बताइए अब, देखिए, समाजवादी पार्टी में क्यों आए थे? बेहट से आपने उनको टिकट नहीं दिया, देहात से आपने उनको टिकट नहीं दिया, उनके किसी चहेते को टिकट नहीं दिया। चलिए, वो सब बात उनको नागवार गुजरी, उन्होंने कहा कि भाई मुझे किसी के लिए टिकट नहीं चाहिए, मैं तो पार्टी के साथ बिना शर्त आया हूं, मुझे तो बीजेपी को हराना है, इस विचारधारा को हराना है। उसके बाद क्या परिस्थितियां ऐसी बनी कि देखिए, आपके अलग गुट हो गए जिला पंचायत में, उनका अलग गुट हो गया जिला पंचायत में। अखिलेश यादव ने उनको, वो कह रहे हैं कि सम्मान भी नहीं मिला मुझे पार्टी में, कम से कम सम्मान तो मिलता। जब आदमी छोड़कर जाता है कुछ ना कुछ तो बात उसे बोलनी पड़ती है। लेकिन मुझे लगता है कि हम्म। उनका यहाँ जाना, मेयर का चुनाव करीब है, उसके बाद 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव होना है। उन्हें लगा कि मैं अगर बहुजन समाज पार्टी में जाऊंगा तो शायद मैं जीत सकता हूं हम्म। या एक समीकरण बना सकता हूं दलित मुस्लिम। ये सोचकर गए हैं वो। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी की कुछ कमी की वजह से गए हैं। उन्होंने अपना एक समीकरण बनाया है, जीत का समीकरण, जो उन्होंने सोचा है। उसका रिजल्ट क्या रहेगा ये वक्त बताए। तो बिलाल भाई, अगर समाजवादी पार्टी के नेता उनको मेयर का टिकट दे देते, या बात हो जाती, या लोकसभा के लिए कुछ बात होती, तो वो शायद ना जाते। अब ना तो उनको मेयर का टिकट दिख रहा था, ना लोकसभा का टिकट दिखाई दे रहा था, तो शायद बसपा में नहीं नहीं, उम्मीद पूरी हो जाएगी। ऐसा अगर वो समाजवादी पार्टी में रहते तो उन्हें मेयर का भी टिकट होता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी टिकट उन्हें मिलता। ऐसा नहीं है। हम्म। और समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता ने उनकी इज्जत की है, हम्म। एहतराम किया है, आज भी एहतराम कर रहे हैं सब लोग। ऐसा नहीं है।
वो वहां चले गए हैं एक समीकरण बनाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वो काम चलने वाला नहीं है, हम्म, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तालमेल है, हम्म, एक गठबंधन है। हम्म, और गठबंधन कभी विचारधारा का गठबंधन नहीं हुआ करता। चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी मिले, आपने देखा पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में, इसीलिए हाजी फजल रहमान साहब चुनाव जीते। ये एक चुनावी तालमेल है जो हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान मसूद साहब का, जो मैं फिर यही बात कहता हूँ, जो हम्म, उनका राजनीति करने का तरीका है, ये सचिन भाई, क्योंकि हम्म, आपकी पृष्ठभूमि सहारनपुर है, हम्म, आप भी सहारनपुर से ही ताल्लुक रखते हैं, आपको मालूम है वो इस तरह की राजनीति जो बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, या बहुजन समाज पार्टी में जो एक कैडर है, जो काम करने का तरीका है, वो शायद उसमें सेट, उस पूरे फ्रेम में इमरान भाई शायद सेट ना बैठे, या बहुजन समाज पार्टी इमरान भाई के फ्रेम में सेट ना बैठे। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट बिलाल भाई रशीद मसूद साहब पहले कर चुके हैं। 17 के चुनाव में मेयर से पहले रशीद मसूद साहब पार्टी में गए बसपा में, वहां टिकट नहीं हुआ, उसके बाद फिर लोकसभा का टिकट नहीं हुआ, फिर छोड़कर इमरान मसूद के साथ वापस आ गए थे। तो क्या इमरान मसूद खुद और खासकर नोमान मसूद ये एक्सपेरिमेंट दोबारा करना चाह रहे हैं? जब एक परिवार का इतना बड़ा सदस्य वो एक्सपेरिमेंट कर चुका है, वहां का एक्सपीरियंस रशीद मसूद साहब ले चुके थे कि मायावती के यहाँ क्या कुछ होता है, वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे। तो क्या ये दोबारा एक्सपेरिमेंट करना इतनी ज्यादा मजबूरी आ गई इमरान मसूद के लिए? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, मैंने पहले वो बात मैं कह चुका हूँ। देखो, रशीद साहब अल्लाह उन्हें जन्नत दे, वो दुनिया से चले गए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि उस पर हमें बात करनी चाहिए, लेकिन जहां तक नौमान भाई की बात है, इमरान भाई की बात है, मैं ये बात ईमानदारी से आपको कह सकता हूँ कि उनका जो, मैं फिर वही कह रहा हूँ, जो उनका राजनीति करने का तरीका है, जो हम्म, उस फ्रेम, बहुजन समाज पार्टी के फ्रेम में किसी हद तक, ये सिर्फ एक मजबूरी का फैसला है। मैं एक हम्म, शेर आपको सुनाता हूँ हम्म, कि जंगल में कर रहा था जी जी, जो शेर का शिकार, हम्म, बोलते रहिए, सुन रहे हैं। जंगल में कर रहा था हम्म, जो शेर का शिकार, हम्म, मजबूरियों ने उसको महावत बना दिया। हम्म, तो जिसे शिकार करने का शौक था, जो शेरों के शिकार करता था, आज मजबूरी में उसे हाथी पालना पड़ रहा है। ये हम्म, सिर्फ मजबूरी है, और ये मजबूरी है कि एक तरफा एक एक हिंदुत्व की लहर जो चल रही है, कि हम्म, लग रहा है कि हिंदू वोट किसी भी पार्टी को भाजपा के अलावा अक्सरियत में नहीं मिल रहा है। ये हम्म, एक डर है कि कहीं ना कहीं चुनाव जीतने का तरीका। लेकिन मैं हम्म, मानता हूं कि राजनीति में विचारधारा से समझौता नहीं होना चाहिए। आप जहां रहे, और फिर मैं तो देखो, एक बात सुनो, हम्म, मेरे तो बहुत, मैं उनके बहुत करीब रहा हूं, जी मैं जी। तो उन्हें शुभकामनाएं दे सकता हूं, और मेरी शुभकामनाएं पूरी उनके साथ है। चलिए, दो तीन सवाल हो रहे हैं बिलाल भाई। मेरा सवाल एक ये है कि इमरान मसूद जब बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से ये कहा कि देखिए, इस मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को इस बार जितना वोट किया है, इतना इतिहास में कभी नहीं किया, और हमारा समाज अब थक चुका है समाजवादी पार्टी को वोट देकर। जो समाजवादी पार्टी बसपा सपा को, इसको भाजपा को चुनौती नहीं उत्तर प्रदेश में दे पाई 22 के चुनाव में, अब उसके बस का कुछ है नहीं। तो उत्तर प्रदेश में मायावती के पास अपना दलित वोट है, और अगर हमारे मुसलमान भाई ये समझ लें कि दलित प्लस मुस्लिम, तो मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती। तो मुसलमानों ने अपना वोट खराब किया है समाजवादी पार्टी को देकर। देखो, बहुजन समाज पार्टी ने एक बार यूपी में 80 टिकट दिए, 85 टिकट मुसलमानों को दिए। पिछले विधानसभा चुनाव देखें, उससे पहले पार्लियामेंट का चुनाव देखें, या 90 से लेकर के आज तक, ये पिछले अगर आप 32 साल का सफर देखें, हम्म, काशीराम जी से सफर शुरू हुआ, और एक बार मुलायम सिंह जो काशीराम भी साथ आए, और उसके बाद तमाम मुसलमान नेता, चाहे हम्म, वो साहब आपके मुख्तार अंसारी रहे हों, या और तमाम नेता रहे हों, वो सब, कादिर राणा यहाँ से रहे हों, यहाँ से, और मंसूर अली खान साहब रहे, और सब लोग, अमीर आलम खान रहे, मुनव्वर हसन चौधरी साहब गए बहुजन जी, समाज पार्टी में। ऐसा हम्म, कोई मुसलमान नेता नहीं है उत्तर प्रदेश का, शायद आजम खान साहब को अगर आप छोड़ दें, जी जो जी, बहुजन समाज पार्टी में ना गया हो। और ऐसा भी कोई नेता नहीं है जो उसे छोड़ करके वापस ना आया हो। समझ रहे हैं मेरी बिल्कुल बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहने का मकसद यहाँ ये है हम्म, कि मुसलमान जहां मुस्लिम कैंडिडेट लड़ता है, हम्म, वहां वोट दे देता है, लेकिन खुल के वो बहुजन समाज पार्टी को वहां वोट नहीं दे पाता जहां मुस्लिम कैंडिडेट नहीं होता। हम्म, जैसे मिसाल के तौर पे उसे लगता है कि कहीं ना कहीं मायावती जी में और बीजेपी में कोई आपस का गठजोड़ है। हम्म, जैसे वो राष्ट्रपति अच्छा, जो मुसलमान नेता जाते भी हैं बहुजन समाज पार्टी में, फिर कोई ना कोई काम ऐसा हो जाता है, जैसे मान लिया मिसाल के तौर पर मायावती जी ने राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया, हाजी फजल रहमान फंस गए। हाजी, और इमरान भाई का भी बयान आया, और लोगों ने भी बयान दिए, मैंने भी शायद लिखा। तो उसमें क्या हुआ कि पब्लिक में कहा कि भाई हाजी जब किसे वोट करेंगे,
भाजपा के कैंडिडेट को वोट करेंगे मायावती जी के कहने से, या अपने जमीर की आवाज सुनेंगे? हाजी जी खामोश हो गए और वो दुबई चले गए। उन्होंने जो राष्ट्रपति का चुनाव था, हाजी फजल रहमान ने उसमें वोट ही नहीं किया। आप ये कमाल की बात देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ऐसे डिसीजन आते रहते हैं, ऐसे काम वो करती रहती है कि मुसलमानों को खास तौर पे अकल लेते हुए लगता है कि भाई कहीं ना कहीं बहन जी का बीजेपी से एक गठजोड़ है और वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। तो क्या ये इमरान मैं मसूद अब बीजेपी की बी टीम बन रहे हैं क्या अब? नहीं, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, मेरी उन्हें शुभकामनाएं हैं। और दिल से मैं शुभकामनाएं इसलिए देता हूँ कि उन्होंने एक नई पारी की शुरुआत की है, और अल्लाह से दुआ ही कर सकता हूँ कि वो कामयाब हो। सहारनपुर में कुछ असर पड़ेगा इमरान मसूद के बसपा में जाने में? निगम चुनाव होंगे, लोकसभा का चुनाव होगा। देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम्म। इमरान मसूद का असर कम हो ज्यादा हो, वक्ती तौर पर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन असर हर आदमी रखता है। हम्म। असर सचिन भाई आप भी रखते हैं, असर मैं भी रखता हूं, मेरा अपने खुद के वोट पर तो कम से कम असर है ही है। तो असर तो हर चीज का पड़ता है। और फिर इमरान मसूद तो विधायक रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, एक उनका दखल तो जाहिर सी बात है इसमें। इससे कोई जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो ईमानदारी से गुफ्तगू करनी चाहिए, और ईमानदारी है कि असर तो पड़ना लाजिम है। अब वो कितना ज्यादा पड़ेगा कितना कम पड़ेगा ये जनता के ऊपर बात है। चलिए, दो अंतिम सवाल हैं। एक सवाल ये है कि देखिए, अगर आशू मलिक सहारनपुर ना आते और चुनाव ना लड़ते, क्योंकि आशू मलिक भी एक बड़ा कद रखते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में, और मुलायम सिंह के यहाँ क्या दखल है ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है। अगर आशू मलिक सहारनपुर ना आते बिलाल भाई, तो क्या इमरान मसूद पार्टी छोड़ते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये जंग जो है आशू बनाम इमरान है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। नहीं, इस आशू चुनाव में मलिक देखा ना आपने, जिला पंचायत वाले चुनाव में नहीं देखा? ये सीधी सी नहीं दोनों नहीं, वो नेताओं के बीच थी। हो गया था इत्तफाकन, लेकिन ये जो उनका डिसीजन है ये सिर्फ मेयर के चुनाव के लिए, एमपी के चुनाव के लिए है। इसका आशू मलिक से, उमर अली खान से, या यहाँ के किसी और नेता से, रुद्र सेन से, मुझे नहीं लगता कि इस उसमें देखना चाहिए। तो आने वाले समय में क्या अब एक बार फिर सपा, जिस सपा में थे, और अब इमरान मसूद वर्सेस देखिए सपाइयों की जंग भी होगी, मेयर का भी चुनाव होगा। तो देखिए, जानकारी कह रहे हैं कि भाजपा वालों के तो चेहरे खिले हुए हैं कि अच्छा हुआ इमरान मसूद बसपा में चले गए। सपा के साथ थे तो कम से कम सारा मुस्लिम वोट सपा में था, अब कुछ बसपा में जाएगा कुछ सपा में, और फायदा बीजेपी को हो गया। तो ये बी टीम बताने लग गए हैं लोग अभी से इमरान मसूद को। नहीं नहीं, बसपा में पहले हाजी फजल रहमान थे, मौजूदा एमपी हैं वो बसपा के, ऐसा नहीं है। अब इमरान भाई चले गए तो सहारनपुर का जो मतदाता है जी। वो जो वोट करेगा वो सोच समझ के वोट करेगा, और भाजपाइयों को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि गैर भाजपाई यहाँ मेयर बनेगा और एमपी बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बिलाल भाई हमसे बात करने के लिए, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत